से मुलाकात करें जिसका ताल्लुक इन्हीं फजाओं से है, इसी इलाके से है, इन्हीं फजाओं में वो पला बड़ा, परवरिश पाया। मुझे तो एक बात कहने की इजाजत मिलनी चाहिए, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए हमारे साथ हो रहे तमाम जुल्म, उनकी दास्तान और उन दास्तान को एक दस्तावेज बनाकर एक नौजवान का इस्तकबाल करते हैं। मुबारकबाद देते हुए इस्तकबाल करना चाहता हूं इस इलाके की अदबी फजाओं को, और मुबारकबाद देते हुए आवाज देना चाहता हूं अकमल बलरामपुरी को, वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से हमारे मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। जनाब अकमल बलरामपुरी। अच्छा, फैज भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो स्टेज के पीछे पहुंच जाएं। तकवीम आजमी उर्फ भुट्टू भाई जो भिवंडी से तशरीफ लाए हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं और पहुंच जाएं। अकमल बलरामपुरी माइक पर आ गए हैं, आपके जज्बात और एहसासात और गजल का लहजा। अकमल बलरामपुरी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। आपके दयार में मेरी पहली बार हाजिरी हुई है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वसीम भाई को कि अल्लाह उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। शमीम भाई ने बहुत ही खूबसूरत मुशायरा सजाया है, बहुत ही अच्छी महफिल सजाई है। इत्तेफाक की बात है कल मेरा एग्ज़ाम भी है, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मगर शमीम भाई का हुक्म, और जब बड़ा भाई हुक्म करता है तो छोटे भाई को हाजिर होना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले एक इनकाउंटर हुआ था तेलंगाना में, जिसमें 5 लोगों को मार दिया गया था, और सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी, जिनमें अक्सर लोगों का कहना था वो इनकाउंटर फेक है। मैंने 4 मिसरे कहे हैं, मैं अशार पेश करूंगा कि बिखरी लाशों पे जो बच्चों के गुजर जाते हैं, बिखरी लाशों पे जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हर हार दिया जाता है। बिखरी लाशों पे जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हर हार दिया जाता है। अपनी धड़कन में जो भारत को लिए फिरते हैं, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। 4 मिसरे और पेश करूंगा कि कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। जफर मोहम्मदी भाई, तबारक भाई और फारान स्पोर्ट एसोसिएशन के जितने जिम्मेदारान हैं, सबकी शिरकत चाहता हूँ। शोएब भाई कि कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। वाह वाह वाह। कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है, वाह। चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं जाओ बैवान में कह दो कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है, कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है। 4 मिसरे और पेश करूंगा। इरशाद। आपने देखा होगा कि मैं दिल्ली में बटला हाउस का रहने वाला हूँ, जामिया का स्टूडेंट हूँ, वहीं पर रहता हूँ, और अक्सर देखता हूँ कि मुस्लिम इलाकों को छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ कि वो हर आतंकियों के नाम को सलमान कहता है, वो हर आतंकियों के नाम को सलमान कहता है, और फिर मुस्लिम इलाकों को भी पाकिस्तान कहता है। वो हर आतंकियों के नाम को सलमान कहता है और फिर मुस्लिम इलाकों को भी पाकिस्तान कहता है। वो नादा हैं, उन्हें ये बात जाकर कौन समझाए, वतन पे सर कटा देना मेरा ईमान कहता है, वतन पे सर कटा देना मेरा ईमान कहता है। 4 मिसरा और पढ़ूंगा, मैं बहुत ही कम वक्त लूंगा क्योंकि शोरा हजरात की फहरिस्त बहुत तवील है। मैं इसी इलाके का हूँ, बलरामपुर की सरजमी का मैं बेटा हूँ। 4 मिसरे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब कभी लव जिहाद जैसा एजेंडा खड़ा किया जाता है, तब हिंदुस्तान की सरकार खामोश रहती है। जब कहीं ये कहा जाता है ये वतन हमारा, तुम्हारा नहीं हमारा है, यहाँ से चले जाओ, तब हिंदुस्तान की खाकी वर्दी खामोश रहती है। मगर जब कोई शख्स हिंदुस्तान को मिलाने की बात करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके कीमती साल जेल में बर्बाद कर दिए जाते हैं, और जब 14 साल बाद फैसला आता है तो बाइज्जत बरी होता है। 4 मिसरे हैं। उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है। अगर हम कुछ मुझे लगे कि मैं जमनी की सरजमी पे खड़ा हूँ। शमीम भाई बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाया है कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है।
अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? अस्सलाम। अकमल बलरामपुरी आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपने